गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे रूहानी जीवन का एक अनिवार्य अंग है, सत्संग। सत्संग केवल एक सभा नहीं है, न ही यह केवल शब्दों की अदला बदली का नाम है। यह तो वह पवित्र स्थान है जहां रूहें अपने स्रोत की ओर लौटने की प्रेरणा पाती हैं, जहां प्रेम, भक्ति और मालिक की याद का अमृत बहता है। सत्संग का सच्चा अर्थ हुजूर महाराज जी ने एक बार फरमाया था, हम जहां भी परम पिता परमात्मा के नाम पर इकट्ठा होते हैं, परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को परमात्मा के प्रेम और भक्ति से सराबोर करते हैं, उसकी भक्ति करने के लिए एक दूसरे के विश्वास को दृढ़ करते हैं। मेरे ख्याल में वही सत्संग है। देखिए, यह कितनी गहरी परिभाषा है। इसमें किसी आलीशान भवन या विशेष वातावरण की शर्त नहीं है। असल मायना यह है कि जब हमारी चर्चा का केंद्र हमारे सतगुरु और परमात्मा हो, तो वही सत्संग है। वहां केवल शब्द नहीं, बल्कि रूहानी तरंगें भी गूंज रही होती हैं। संगत का सवाल। बाबा जी, सत्संग का असली मतलब क्या है? क्या यह केवल एक जगह इकट्ठा होना है? बाबा जी ने कहा, सत्संग वह है जहां हमारी बातचीत का केंद्र परमात्मा और उसका नाम हो। जब हम एक दूसरे को प्रेम और भक्ति से भरते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं और मालिक की याद में समय बिताते हैं, वही सत्संग है। यह सिर्फ सभा नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। दो यात्री एक ही रास्ते से गुजरे। एक ने कहा, यह तो बस धूल भरी सड़क है। दूसरे ने कहा, यह तो पवित्र पगडंडी है जिस पर संत महात्माओं के कदम पड़े होंगे। दोनों ने एक ही जगह देखी, लेकिन नजर का फर्क सब बदल गया। सत्संग में भी बात स्थान की नहीं, दृष्टि की है। अगर मन मालिक की ओर है तो कहीं भी बैठा जाए, वह सत्संग है। जब भी बाबा जी विदेश के किसी सत्संग सेंटर का दौरा करते हैं, संगत का उमड़ना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि एक शब्द अभ्यासी जानता है कि सतगुरु की मौजूदगी में जो कशिश, जो खिंचाव, जो रूहानी नशा मिलता है, वह किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि उस जीवंत उपस्थिति में मिलता है। बड़े महाराज जी ने इस अनुभव को बेहद सुंदर शब्दों में समझाया। तुम अच्छे हो या बुरे, इसकी चिंता मत करो, बस किसी कमाई वाले महात्मा की संगति में बैठो। उसकी रूहानियत की तरोताजा हवा तुम्हें भी रूहानियत से भर देगी। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। केवल संगति का असर हमारी सोच, हमारे आचरण और हमारी आत्मा को बदल देता है। साल 2018 में जब बाबा जी न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, तो एक बुजुर्ग सत्संगी वहां पहुंचने के लिए 12 घंटे की बस यात्रा करके आए। उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, न ही किसी से परिचय। सेवादारों ने नियम के अनुसार उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब बाबा जी को पता चला, तो उन्होंने दरवाजे पर ही उस बुजुर्ग को बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम यहां तक आ गए, यही सत्संग है। अंदर आना जरूरी नहीं, मन का जुड़ना जरूरी है। उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। यह उस अदृश्य सत्संग की मिसाल थी जो स्थान या व्यवस्था पर नहीं, बल्कि दिल की लगन पर आधारित है। बाबा जी हमेशा हमें एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। देहधारी सतगुरु का स्वरूप प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन यही मंजिल नहीं है। असली गुरु शब्द है वह अनहद नाद, वह रूहानी धुन जो हमारे भीतर गूंज रही है। इसलिए सतगुरु का सानिध्य हमें भीतर की ओर मोड़ने के लिए है, ताकि हम उस स्थायी और शाश्वत गुरु शब्द को पहचान सकें। पिछले दशकों में दुनिया भर में सत्संग घरों का निर्माण केवल ईंट पत्थर का काम नहीं था। यह तो मालिक द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है, ताकि हम
एक छत के नीचे बैठकर उस अनमोल ज्ञान को सुन सकें। यह वह स्थान है जहां सेवा, भक्ति और एकता का संगम होता है। बाबा जी कहते हैं कि हमें मालिक की दी हुई दातों की कद्र करनी चाहिए। क्या यह छोटी बात है कि हमें एक रूहानी परिवार मिला है जहां हम शब्द नाम के बंधन में बंधे हैं? संगत का सवाल। जब बाबा जी सामने होते हैं तो दिल में अजीब सी शांति क्यों उतर आती है? बड़े महाराज जी ने कहा, तुम अच्छे हो या बुरे, इसकी चिंता मत करो। बस किसी कमाई वाले महात्मा की संगति में बैठो। उसकी रूहानियत की हवा तुम्हें भी बदल देगी। जब सतगुरु की नजर हम पर पड़ती है तो वह केवल नजरों का मिलना नहीं होता, वह तो आत्मा को छूने वाला पल होता है। एक पतंगा बार बार दीपक के पास जाता और लौट आता। किसी ने पूछा, तू क्यों जलने के लिए बार बार जाता है? पतंगे ने कहा, तुम नहीं समझोगे, मैं तो उसी में समाने के लिए बना हूं। सत्संगी का सतगुरु से रिश्ता भी ऐसा ही है, उसके प्रकाश में समा जाने का। देहधारी सतगुरु का प्रभाव इतना क्यों होता है? बड़े महाराज जी ने कहा, तुम अच्छे हो या बुरे, इसकी चिंता मत करो। बस किसी कमाई वाले महात्मा की संगति में बैठो। उसकी रूहानियत की हवा तुम्हें भी बदल देगी। एक बार लुधियाना में सत्संग था। एक सत्संगी बहुत देर से पहुंचे और पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी बाहर जा रहे थे, तभी उनकी नजर उस सत्संगी पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर पूछा, आप इतने पीछे क्यों खड़े थे? सत्संगी बोले, हुजूर, जगह नहीं थी। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, जगह तो दिल में होती है, वहां तो आप हमेशा सबसे आगे हैं। इस एक वाक्य ने उस सत्संगी की सारी थकान, सारा बोझ मिटा दिया। अगर सद्गुरु सामने न हो तो सत्संग का असर कम हो जाता है। बाबा जी ने कहा, सद्गुरु देह स्वरूप में हो या न हो, इससे सत्संग की अहमियत कम नहीं होती। जहां उनका नाम लिया जाता है, जहां उनकी चर्चा होती है, वह वहीं मौजूद होते हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, अगर सतगुरु वहां है और तुम्हारा मन कहीं और है तो तुम वहां होकर भी वहां नहीं हो। अगर वह शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मन उन्हीं में मग्न है तो वह वहीं है। एक शिष्य रोज अपने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर बातें करता था। किसी ने कहा, ये तो बस तस्वीर है। शिष्य बोला, तुम्हें तस्वीर दिख रही है, मुझे गुरु का चेहरा। सत्संग भी ऐसा ही है, यह हमारे मन की लगन पर निर्भर है। भले ही सतगुरु देह स्वरूप में सत्संग में न हो, लेकिन जब उनका संदेश, उनका नाम, उनकी भक्ति का जिक्र हो रहा है तो यकीन मानिए वह वही है। हुजूर महाराज जी ने कहा था, अगर सतगुरु वहां मौजूद नहीं है मगर हमारा मन उन्हीं में मग्न है तो वह वही है। सत्संग करता केवल माध्यम है, असल में सत्संग वही कर रहे होते हैं। उनकी रूहानी तरंगें हमें भीतर तक छू जाती हैं। सत्संग वह स्थान है जहां हम सब एक रूहानी परिवार की तरह जुड़ते हैं। यह रिश्ता खून का नहीं बल्कि आत्मा का है। हुजूर महाराज जी ने हजरत ईसा के वचनों का उदाहरण देकर समझाया कि सच्चा परिवार वही है जो परम पिता की रजा में रहकर मार्ग पर चलता है। सत्संग में होने वाला बदलाव कैसे आता है? बड़े महाराज जी ने कहा, सत्संग में सतगुरु अपनी रूहानी तरंगों के जरिए सत्संगियों को नया जीवन देते हैं। सत्संगी पतंगे की तरह उस प्रकाश में समाकर उसी का रूप बन जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आत्मा को मालिक के रंग में रंग देता है। पानी की एक बूंद सागर के पास आई और बोली, मैं तुझ में मिलना चाहती हूँ। सागर ने कहा, बस आजा, तेरी पहचान मेरी पहचान बन जाएगी। सत्संगी का जीवन भी सतगुरु में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देता है। बड़े महाराज जी ने सत्संग में होने वाले बदलाव को पतंगे की मिसाल से समझाया। सतगुरु अपनी रूहानी तरंगों के जरिए सत्संगियों को नया जीवन देते हैं और सत्संगी उस प्रकाश में समाकर उसी का रूप बन जाते हैं।
यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, यह तो जीवन की दिशा ही बदल देता है। सत्संग में बैठकर हमें अपनी बेबसी और मालिक की महिमा दोनों का एहसास होता है। यही एहसास हमें भजन बंदगी के लिए प्रेरित करता है। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना है या कुछ और भी? बाबा जी ने कहा, सत्संग का उद्देश्य सुनना भर नहीं है, यह हमें भजन बंदगी के लिए प्रेरित करता है। सुनकर अगर अमल नहीं करेंगे तो यह केवल कानों का सुख रह जाएगा। असली सत्संग वह है जो हमारे जीवन की दिशा बदल दे। सत्संग में सही भावना। सत्संग का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम वहां किस भावना से बैठे हैं। अगर सतगुरु सामने हैं लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है तो वह हमारे लिए सत्संग नहीं। और अगर वह शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मन उन्हीं में मग्न है तो वही असली सत्संग है। सत्संग केवल सुनने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा के भीतर जागृति का द्वार है। यह हमें बाहरी मोह से उठाकर भीतर के शब्द की ओर मोड़ता है। इसलिए जब भी अवसर मिले प्रेम और श्रद्धा से सत्संग में बैठें। देहधारी सद्गुरु हों या न हों, उनकी रूहानी मौजूदगी में कोई कमी नहीं होती। संगत जी, सत्संग केवल समय बिताने की जगह नहीं है, यह वह जगह है जहां आत्मा अपने घर की ओर बुलावा सुनती है। देहधारी सद्गुरु हों या न हों, अगर मन उनकी ओर है तो वह सत्संग हमारे लिए जीवन बदलने वाला बन सकता है। हम इस दात की कद्र करें, नियमित सत्संग में बैठें और वहां से मिली प्रेरणा को अपने भजन बंदगी में उतारें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। राधा स्वामी जी